हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करूंगा हमारे इस एसएससी सीपीओ 2019 के क्वांट के पेपर के सॉल्यूशन में। आपका एग्ज़ाम अपकमिंग है। इस तरीके के पेपर्स जो आपके रीसेंट एग्ज़ाम में सेम वेंडर ने अगर आपसे बनाकर पूछे थे तो आपको एक आइडिया दे पाते हैं कि भाई हाँ, चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के पैटर्न्स, इस तरीके की कॉन्सेप्ट मुझे एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा तेज़ अपना इस डिस्कशन को रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हर अप्रोच को आपको थोड़ा क्लियर करके ही बताने की कोशिश करूँ। बट मुझे वही आपको बताना है कि आपको अपनी अप्रोच को इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आपको सवाल करना आता है तो बहुत बड़ी बात है। सवाल करना आना और उसको सबसे तेज़ करने की कोशिश करना, ये आपको टेंडेंसी अपने अंदर लानी है। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा है आपके लिए, ठीक है। तो बाइलिंगुअल है हमारी वीडियो। So after allowing a discount of 10% on the mark price of an article, एक डीलर क्या है, प्रॉफिट पाता है 5% का। What is the mark price if the cost price आर्टिकल का आपको दिया गया है 300। तो देखिए, एकदम आसान है। अगर आपके पास सीपी है कितना, 300, ये सीपी आपको दिया गया है यहाँ पर 300। मैं आपसे बोलूँगा कि एसपी कितना होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है यहाँ पर 5। तो आप बोल देंगे कि यार एसपी मुझे 5% अगर प्रॉफिट मिलेगा तो 300 का 5% कितना होता है, 15। तो एसपी कितना हो गया मेरा, 315। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एसपी है, आपने डिस्काउंट लिया है 10% का, आपको बताना है मार्क प्राइस। तो आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, अगर मैंने मार्क प्राइस आपसे बोला एक्स है तो एक्स पर मुझे डिस्काउंट किया कितना, 10 का, तो कितना हो गया वो 9/100, 90/100। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट ले लिया। अभी किसके इक्वल होता है, एसपी के इक्वल होता है, यानी कि 315 के इक्वल होगा या नहीं होगा। बस ये इक्वेशन आपको यहाँ से लिखनी थी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका एक्स का यहाँ से, 350। ठीक है, 350 ही आएगा ना, 9 से 3 और उसके बाद 5, 350। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है एबीसी। किसी पार्टनरशिप में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कैपिटल का रेशो आपको दिया गया है। 8 महीने बाद ए ने अपनी जो शेयर थी कैपिटल का उसका 25% बढ़ा लिया, 8 महीने बाद, ठीक है। और साल के अंत में जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है वो इतना है, तो सी का आपको प्रॉफिट बताना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो आपका रेशो आता है निकल कर इनकी इन्वेस्टमेंट का, वही प्रॉफिट का आपको भी रेशो निकलता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशो मेरे पास रिस्पेक्टिव निकल कर आएगा, जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस हिसाब से मैं लास्ट में बताऊंगा कि भाई सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, रेशो है 2, 3, 5 और नीचे है 3, 5, 6। मैं यहाँ पर अगर इसे सिंप्लीफाई करने की लिखूँ, कोशिश करूँ, तो ये आपका हो जाएगा 30। अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई तो ऊपर आ जाएगा आपका 20। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, बी और सी। कैपिटल का रेशो कितना आ गया, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 25। ये आपके पास इनके कैपिटल का रेशो आ गया। अब आपको इन्होंने बोला कि भाई इनका कैपिटल्स का रेशो, एक्चुअली जो इन द एंड बात कर रहे हैं हम ईयरली लगाने के बाद, तो 8 महीने तक तो आपका 20 काम किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 4 महीने किसने काम किया, इसका 5% इसने इंक्रीज कर लिया था, 25%, सॉरी। तो इसका 25% कितना होगा, 5। इसमें ऐड करूँगा तो कितना होगा, 25। तो ये आपका क्या हो गया, बी का। ए इसकी बात करूँ, बी की, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 12। और ये कितना हो जाएगा, 25 × 12। रेशो निकाल लें। रेशो कितना हो जाएगा, 160 हो गया, 100 हो गया, तो ये आपका 260 हो गया यहाँ से। ये कितना हो गया, 18, 12, 180 और 32, तो 36। तो 180 और 36 कितना हो जाएगा आपका, 216। ये आपका 216 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 300। तो आपके पास तीनों के रेशो आ गए। अगर मैं इन तीनों को और सिंप्लीफाई करूँ रेशो में निकालने के लिए, तो आप क्या करें, आप इन्हें 4 से डिवाइड कर लें। तो 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 65। यहाँ पर लिख देता हूँ 65। 216 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 54। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 75। ये आपके पास रेशो आ गया एबीसी, तीनों का कैपिटल्स का रेशो, जो फाइनली आपको 1 साल के बाद मिला है। अब आपसे बोला है कि अगर टोटल आपके पास शेयर 5820 है तो सी का कितना होगा। सी कितना है, 75। टोटल कितना है, 65, 54, 75 को अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 194। ये आ गया आपका 194। और कितना है टोटल, 5820। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये लगभग आपका 3 बार जा रहा है ना, 30 आ जाएगा। 75 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो गया फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट एक 6 डिजिट नंबर है जो आपको दिया गया है। ये बोला गया है कि डिविजिबल है 7, 11 और 13 से। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी। तो देखिए, ऐसे तो देखने में आपको एक सवाल लगेगा कि यार ये बड़ा खतरनाक सवाल है,
लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपको पता है तो आपको सवाल को करने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे। जो आपको इन्होंने नंबर डिविजुअल दिए गए हैं ना, 7, 11, 13, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस में आ चुके हैं। देखिए, कोई भी नंबर जो आपका 7, 11 और 13 से डिविजिबल होता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी इनका एलसीएम होगा वो भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। और इन तीनों का एलसीएम आपको यह हमेशा याद भी रखना है, ये होता है आपका 1001। अब 1001 की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एक ऐसा 6 डिजिट नंबर देख रहे हैं जो इस नंबर से आपका डिविजिबल है, तो वो नंबर की एक टेंडेंसी होती है कि उसके स्टार्टिंग के 3 डिजिट और उसके लास्ट के 3 डिजिट हमेशा क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 111 है तो यहाँ पर भी 111 होगा, यहाँ पर 123 है तो यहाँ पर भी आपका 123 होगा, तभी आपका वो इससे होगा डिविजिबल। नंबर आपके पास क्या था, 479, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी 479 होना चाहिए था। यानी कि आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई। वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 7 डिवाइडेड बाई एक्स पूछा है तो कितना 4, 16, 4, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू इसके इक्वल है, तो कंपैरिजन करना है इनका मल्टीप्लाई करके, इसमें वैल्यू पुट करना है और बताना है कि भाई आंसर क्या होगा। तो बस देखिए, पहले जल्दी से जल्दी हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4x² प्लस 6xy आएगा, और माइनस गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद 6xy आ गया आपका, और प्लस 9y² आ जाएगा, और फिर कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा, 15y आ गया, प्लस 8x आपका आ गया, उसके बाद प्लस 12y माइनस 20, ये आपका आया है, ठीक है। अब इसे मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4x² हो गया, और xy 9y लिख लेता हूँ, 9y² हो गया, xy 12 हो गए, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, -2x हो गया, और ये कितना हो गया, -3y हो गया, प्लस -20, ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है, अब आप करिए इसे कंपैरिजन, ठीक है। जैसे ही आप इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, एच की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, क्योंकि वहाँ पर 2xhy दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर 6 बचेगा। उसके बाद आपका जी कितना आ गया, -1 आ गया, और f कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, f2fy है, यहाँ पर 3 है, तो कितना आएगा -3/2, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है -20। इन सभी की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। अपना इसमें आंसर करेंगे, आप मुझे इस वीडियो को देखकर अभी इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके अपना आंसर करेंगे ऑप्शंस में। नेक्स्ट आपको दिया गया है वाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि किसी मार्क्स की गणना करते हुए स्कोर की। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट एक क्लास का मार्क करता है स्कोर 93, लेकिन एक्चुअल में उसके कितने थे 63, और इस वजह से जो एवरेज मार्क्स हैं वो 0.5 से बढ़ जाते हैं कितने स्टूडेंट रहे क्लास में। तो बहुत ही आसान है, कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, जितना गलती से हुआ, जितना एक्चुअल में था, और जितने से इंक्रीज़ हुआ उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, हाफ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 30, और 30 का 2 टाइम 60। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, सुदीप ने इन्वेस्ट किया 1/8 किसी सर्टेन सम का 5% पे पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 3/5 उसी सम का 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, और रिमेनिंग 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। टोटल इंटरेस्ट अगर उसको इतना मिलता है तो सम कितना होगा, तो कौन सा इंटरेस्ट लगाएंगे, दिया ही नहीं है, तो अगर देते नहीं है ना तो सिंपल इंटरेस्ट आप मान के चलते हैं कि भाई हाँ सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है बेस में 8, यहाँ पर कितना है 5, तो 8 5 का एलसीएम 40, यानी कि 40 मान लेता हूँ, मेरे पास क्या है टोटल सम, ठीक है। 40x मैंने मान लिया टोटल सम। अब क्या करेंगे, 40x का 1/8 5 के रेट पर 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, प्लस 40x जो टोटल था उसका 3/5, ठीक है, और 6 रेट पर 2 साल के लिए मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 100, प्लस 11x क्योंकि रिमेनिंग वही है आपका, और इंटू 10 रेट पे, और इंटू 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। कितना दिया गया है ये 1674। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से 5 ये आपका कितना हो गया 50 हो गया, 50x/100 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5 से आपका 8 हो गया, 24 और 12, 24 12 आपका कितना हो जाएगा 288 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो सीधे सीधा आपका कितना है 220 आ रहा है, 220x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1674। ये आपको मिल गया। अब क्या करें, इनको 10 है सामने कॉमन है, इधर एलसीएम में इधर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 50, 288, 220, तो कितना हो गया लगभग 558।
558x का वैल्यू आपका किसके इक्वल आ गया, 1674 इंटू 100। ओके, अब x के लिए मुझे कैलकुलेट करना है। x का अगर मैं इससे कट करूँ तो कितने बार जा रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है 3 बार जा रहा है, तो 300 आ गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू अगर 300 है, टोटल सम कितना हो जाएगा, 300 इंटू 40 कितना हो गया, 12,000। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पी एच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो पी एच को एक काउंट करूंगा, इस वाले पी एच को एक काउंट करूंगा, यानी कि 2 को मैंने क्या किया, खा लिया, मतलब खा लिया जिनके मतलब रिडक्शन हो गया। टोटल कितने हैं ये, टोटल कितने हैं ये आपके, टोटल है 10 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, डिवाइडेड बाई 10 करो, इंटू 100 करिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो सीधे सीधा कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा, क्योंकि आपने इतने का रिडक्शन किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 60 डिस्क हैं और उसके बाद 21 सेंटीमीटर डायमीटर है, थिकनेस है 1/3 सेंटीमीटर, उन्हें एक तरह से स्टैक किया गया, यानी एक के ऊपर एक रखा गया, सर्कुलर सिलेंडर बन गया, पाई की वैल्यू है, वॉल्यूम बता दीजिए। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, 21/2 इंटू 21/2 इंटू कितना होगा आपका एच, एच कितना है 60, आपकी टोटल बन रही है जो डिस्क हैं, और 1/3 थिकनेस थी तो 20 हो गया, यानी कि 20 आपके पास हो गई टोटल हाइट। ठीक है, अगर ये आ गया है तो पाई की वैल्यू भी 22/7 रख दीजिए, 7 से 3 बार चला गया, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 हो गया, ये 5 बार चला गया, 5 से 3 ये 15 हो गया, 22 21 और 15 कितना आएगा, 5 2 10, यानी अच्छा सब में 0 ही है ना, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये लगभग कितना आएगा, अगर मैं इसे निकाल दूँ तो इधर अपना ये आ जाएगा, देन नेक्स्ट टर्म में ये आएगा 6.93 समथिंग आएगा, किसमें, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ 2 रेलवे इंजन्स इज इन द रेशियो ऑफ 5:4, पैरेलल ट्रैक पे वो चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, स्लोअर इंजन आगे है, आई मीन फास्टर इंजन स्लोअर से आगे है 8 किलोमीटर। तो बताइए कि भाई ओवरटेक करने से पहले कितना वो चल चुका होगा। ठीक है, अब देखिए आप मुझे बात बताएंगे, आपको दिया गया उनकी स्पीड का रेशो कितना, 5:4। ओके, अब इस 5:4 रेशो से आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर ये स्पीड का रेशो है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये डिस्टेंस का भी रेशो होगा, जितनी स्पीड होती है उतनी डिस्टेंस भी होती है, यानी डिस्टेंस का रेशो भी 5:4 है। अब जो स्लो है और फास्टर है, फास्टर से कितना आगे दिया गया है, 8 किलोमीटर, यानी कि एक का रेशो, बीच का डिफरेंस कितना, 1, उसका वैल्यू है कितने आपके पास, 8। आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर फास्टर इंजन को 8 घंटे तक मैं चला दूँ, फास्टर इंजन को, तो ये 5 है इसका स्पीड, 8 किलोमीटर के हिसाब से कितना चल देगा, ये 40 किलोमीटर चल देगा, तो 40 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो साइन कोस इन दोनों का सम 90 होता है, तो 4 और 2 6 थीटा, 50 और 16 कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 66 इक्वल्स टू 90, इसमें से 66 माइनस करूँगा तो 24 बटे 6 कितना आएगा, ये 4 आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली 4 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आपका पार्ट जो कि आपका एसएससी सीपीओ जो 2019 में आपके पेपर हुए थे, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए थे, थोड़ा तेज़ी से बचाने की कोशिश करी है क्योंकि आपको भी ऐसे ही कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस वीडियो लिंक्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और अनअकैडमी पे काफ़ी सारे आपके कोर्सेज चलते रहते हैं। हाल फिलहाल में जो भी आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं सबसे रिलेटेड वहाँ पर आपको बैचेज मिल जाएंगे। इनसे अलग अभी मतलब वीकली, हर वीकली 2-2 3-3 बैचेज आपके लिए लॉन्च होते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया है SSC YT यूज़ करके 10% या फिर उससे ज़्यादा डिस्काउंट आप ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।